हाँ तो जी लिया है तुम्हारे लिए चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री जो कि है उसके भीतर के जो सबसे अच्छे वाले जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उन सारी चीज़ों को मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया हूँ। सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से अंडरलाइन वगैरह भी कर दी हैं। अंडरलाइन करके जिससे कि तुम समझ पाओ कि किस तरीके से होने वाला है किस तरीके से नहीं होने वाली सारी चीज़ मैंने अंडरलाइन कर दी है। कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है तुमको इस वीडियो के भीतर बताने वाला हूँ, जिनको तुम कर लेते हो तो दैट्स इज इनफ। एंड इसका तुमको PDF जो कि है वो तुम्हारी डिस्क्रिप्शन के भीतर मिल जाएगा, जहाँ से तुम लोग इसको सिंपल तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में। एंड उसके बाद इन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन हो रही है इनको करके तुम लोग पढ़ सकते हो। एंड दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें इसके भीतर क्लियर होने वाली हैं। तो सबसे पहले देखो अल्कोहल की डेफिनेशन जो कि है उसको सिंपल तरीके तुम लोग देखना। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल मतलब वही 1 डिग्री 2 डिग्री। OH अगर 1C से जुड़ रहा है तो 1 डिग्री होता है, 2C से जुड़ रहा है तो 2 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आते हैं देखो अपन कुछ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब वही 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब OH इस एक ऐसे C से जुड़ रहा है जो आगे जाके 1C से जुड़ रहा है। अगर C आगे जाके 2C से जुड़ रहा है तो 2 डिग्री हो जाएगा। अगर C यहाँ पे जैसे OH इस कार्बन से जुड़ रहा है, देखो OH क्या जुड़ रहा है, इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये वाला कार्बन देखो 3 कार्बनों से जुड़ रहा है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तुम लोग यहाँ पे इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे एल के अल्कोहल आ जाता है। एल अल्कोहल में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ता है। OH जो होता है, OH देखो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन जुड़ रहा है। बेंजिलिक में भी sp3 होता है, विनेलिक में sp2 होता है, और बेंजीन और विनेलिक में sp2 होता है। बस इतना याद रख लो, बाकी सब में sp3 उससे जुड़ता है। नॉमेनक्लेचर है सरसरी निगाह से इसको ऊपर ऊपर से देख लो, बाकी इसमें कुछ इतना समझने वाला है नहीं, बहुत सिंपल सिंपल आसान आसान चीज़ें। यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड जो है ऑफ जो अल्कोहल है इसमें एक ग्रिग्नार्ड वाला है, देखो ग्रिग्नार्ड वाला है, ग्रिग्नार्ड वाला। एंड ग्रिग्नार्ड वाला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मेरे पे वो लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट नहीं कर रखे हैं, वो भी मेरे नोट्स में से मिलेंगे। लेकिन वो जो ग्रिग्नार्ड वाला है ना, ग्रिग्नार्ड वाला, वो ग्रिग्नार्ड वाला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिग्नार्ड वाला जो प्रिपरेशन मेथड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर तुम लोग कर लेना। एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड सारे कर लेना, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। बॉइलिंग पॉइंट उसी बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि अल्कोहल है हाइलिंग बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू ऑलमोस्ट सेम मॉलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन लाइक एल्कीन। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है भाई साहब, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड। क्योंकि इनके भीतर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्स है वो फाइंड होती है, और हाइड्रोकार्बन्स के भीतर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, बट हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्कीन विच इज नॉन पोलर इन नेचर इन विच वीक फोर्स इज फाउंड, एग्जाम्पल एथेन एंड प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरीके से, भाई प्रोपेन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन। प्रोपेनॉल क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। तो यही वही चीज़ पूछ रहा है कि कार्बन उसके भीतर अल्कोहल के भीतर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के क्या होते हैं इसके भीतर बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल तरीके से ये सारी चीज़ें होने वाली है भाई। उसके बाद देखो यहाँ पे भी वही चीज़ पूछ रहा है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, बाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर अल्कोहल डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ये तो हमने 6 चैप्टर में पढ़ी होगी। एज ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग सरफेस एरिया ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल डिक्रीज, देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन आल्सो डिक्रीज। मतलब क्या होता है, सरफेस जब अपन लोग ब्रांचिंग बढ़ाते हैं सरफेस एरिया जो होता है अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ जाता है, इस वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स घट जाती है, तो इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी अल्कोहल घट जाता है। यहाँ पे इसी के बेसिस पे यहाँ पे देखो कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, तुम इनको देख सकते हो। उसके बाद आता है देखो भाई सॉलिबिलिटी क्या होती है, इनकी प्रोपेनॉल वगैरह की क्या होती है, सॉल्युबिलिटी लेस होती है अल्कोहल वगैरह इनसे। मतलब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के जरिए तुम्हें समझाता हूँ। अल्कोहल कंपेरेबली मोर सॉल्युबल देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबिलिटी मोर मास, कंपेरेबल मोलिकुलर मास। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे जो अल्कोहल्स होते हैं उन अल्कोहल्स क्या होते हैं, मोर सॉल्युबल होते हैं, किसके भीतर, मोर सॉल्युबल होते हैं हाइड्रोकार्बन्स की बजाय, कंपेरेटिवली मोर सॉल्युबल। मतलब ये कह रहा है कि ये जो अल्कोहल्स होते हैं ना, ये अल्कोहल क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन की तुलना में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं, तो बिकॉज अल्कोहल्स मॉलिक्यूल हैव एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। सारा का सारा खेल किसका है, हाइड्रोजन बॉन्ड का विद वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि जो अल्कोहल होता है ना वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा उसमें सॉल्युबिलिटी होती है। लेकिन वहीं पे अपन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो जो यहाँ पे सॉरी हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते वाटर के साथ अच्छे वाले, इस वजह से वो ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते। सिंपल सी बात है। यहाँ पे तुम्हें देखो जो भी चीज़ पूछे ना उसको अच्छे से एकदम समझ लो, समझ के करो कि पानी में ज़्यादा क्यों घुल जाता है अल्कोहल, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और
हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं घुल पाते, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सिंपल सी चीज़ें, इनको तुम लोग पढ़ सकते हो, इस वाले पेज पे है जो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अपन का ये वाला पेज, यहाँ पे जो स्टीरिफिकेशन है, यहाँ पे देखो सिंपल डेफिनेशन है इसकी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज नॉन स्टीरिफिकेशन, इसका आगे जिक्र है, उसमें पढ़ लेंगे। एसिटाइलेशन है, इसको तुम लोग पढ़ सकते हो, इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लुका टेस्ट, 100% आएगी तुम्हारे पेपर के अंदर। लुका टेस्ट, लुका टेस्ट क्या होता है? लुका टेस्ट से अपन लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का पता करते हैं। किस तरीके से करते हैं? इन केस ऑफ टर्सरी एल्कोहल वाइल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस इमीडिएटली। अब इसमें देखो क्या करते हैं, अपन लोगों ने कोई भी एल्कोहल लिया, उस एल्कोहल जैसे ये अपन लोगों ने बीकर ले लिया, इस बीकर में क्या है, ल्यू का टेस्ट बढ़ा हुआ है। अब अपन लोगों ने लिया एक एल्कोहल, एल्कोहल मतलब OH, अब OH को अपन लोगों ने इसमें डाला, तो अगर ये OH 3 डिग्री का होगा तो टर्बिडिटी जो होगी ना, टर्बिडिटी मीनिंग मेरी गलत है, ठीक है, डोंट माइंड, टर्बिडिटी होगी ना वो इमीडिएटली बनेगी। अगर ये 2 डिग्री होगा तो टर्बिडिटी जो होगी वो 5 मिनट में बनेगी। ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिख रही है कि जब अपन लोग एक बीकर में, अगर अपन लोगों ने मान लो लूकस रिएजेंट ले लिया और उसके भीतर अपन लोगों ने अल्कोहल डाला, ठीक है, अब अगर वो एल्कोहल 3 डिग्री हुआ तो टर्बिडिटी जो कि है वो इमीडिएटली बनेगी। अगर वो 2 डिग्री हुआ तो टर्बिडिटी जो कि है वो 5 मिनट में बनेगी। और अगर वो 1 डिग्री हुआ तो टर्बिडिटी वो की है वो काफ़ी ज़्यादा देर में बनेगी। तो यहीं पे सेम सिंपल सी चीज़ यही है, इन केस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल वाइल टर्बिडिटी इज लेस प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें क्या कहेगा, वो लूका टेस्ट बोल देगा और ये तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि लूका टेस्ट के जरिए, लूका टेस्ट से हम लोग कैसे पता करते हैं कि ये अल्कोहल 3 डिग्री है, 2 डिग्री है या 1 डिग्री है। तो तुम्हें सिंपल आंसर लिखना है कि इफ वी टेक लूका रिएजेंट इन ए बीकर देन 3 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी इमीडिएटली। 3 डिग्री क्या करेगा, इमीडिएटली प्रोड्यूस करेगा। 2 डिग्री क्या करेगा, 5 मिनट में प्रोड्यूस करेगा। और 1 डिग्री क्या करेगा, रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे वही चीज लिख रही है, इन केस ऑफ टेरेस्ट्री एल्कोहल वाइल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली, टर्बिडिटी प्रोड्यूस इमीडिएटली होगी। और सेकेंडरी एल्कोहल में टर्बिडिटी क्या होगी, इन ऑलमोस्ट 5 मिनट में प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल वाइल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी ये चीज है। उसके बाद देखो, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, मतलब तुम लोग आइसोप्रोपाइल और टर्बिटल के भीतर कैसे पता करोगे कि इनमें कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर में क्या ले लेंगे, वही लूकस रिएजेंट ले लेंगे। लूकस रिएजेंट ले लिया, अब अपन लोगों ने लिया आइसोप्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल को अपन इसके भीतर डालेंगे। अब अगर इसकी टर्बिडिटी इमीडिएटली फॉर्म हो रही है तो ये 3 डिग्री हुआ, ठीक है। अगर इसकी टर्बिडिटी 5 मिनट बाद हो रही है तो ये 2 डिग्री हुआ। और अगर इसकी टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे हो रही है तो 1 डिग्री हुआ। उसी के बाद अपन लोग क्या करेंगे, टर्बिटल एल्कोहल को भी लेंगे और उस बीकर में डालेंगे। अगर इसकी टर्बिडिटी तुरंत प्रोड्यूस हो रही है तो ये 3 डिग्री हुआ। अगर इसकी टर्बिडिटी 5 मिनट में हो रही है तो ये 2 डिग्री हुआ। और इसकी टर्बिडिटी अगर रूम टेम्परेचर पे हो रही है तो ये 1 डिग्री हुआ। तो इस तरीके से अपन लोग इनके पता करेंगे कि ये कौन सी डिग्री के हैं। ठीक है, अब इसी के वजह से तुमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और टर्बिटल अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें टर्बिटल एंड टर्बिटल अल्कोहल, इसमें देखो आइसोप्रोपाइल, अब ये पूछ रहा है कि आइसोप्रोपाइल जो कि है वो टर्बिडिटी कितनी देर में शो करेगा। तो अपन लोग जानते हैं आइसोप्रोपाइल क्या होता है, CH3 CH2 मैथ एथ प्रोप। ठीक है, अब आइसो का मतलब है कि यहाँ पे इसमें क्या है, OH जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये कितना है, OH कितना हुआ, OH यहाँ पे देखो जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, यहाँ पे 1 से और यहाँ पे 2 से, यानी कि ये कितना हुआ, 2 डिग्री हुआ। यहाँ पे ये कितना हुआ, 2 डिग्री हुआ। तो 2 डिग्री में क्या होता है, 2 डिग्री में क्या होगा, 5 मिनट में टर्बिडिटी शो करेगा। मतलब यहाँ पे आइसोप्रोपाइल जो कि है वो 5 मिनट में टर्बिडिटी शो करेगा। वही चीज़ यहाँ पे करेगा कि आइसोप्रोपाइल क्या करेगा, सेकेंडरी एल्कोहल है विच गिव टर्बिडिटी इन ऑलमोस्ट 5 मिनट। ठीक है, और वहीं पे यहाँ पे ये जो टर्बिटल है ना, अपने देखो यहाँ पे टर्बिटल ले रहा है, टर्बिटल क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल है, तो वो टर्बिडिटी क्या देगा, इमीडिएटली तरीके से देगा। उस तरीके इथाइल एल्कोहल एंड टर्बिटल एल्कोहल। तो इसी तरीके से हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला सोचना है कि फॉर्मूला क्या है, उसके बाद देखना है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसी बेसिस पे तुम्हें बताना है कि टर्बिडिटी तुरंत शो करेगा, टर्बिडिटी बाद में शो करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं, देखो इनमें एक चीज़ होती है कि H2O बनता है और H2 बनता है। इस चैप्टर में बेसिक पॉइंट ये है कि जो रिएक्शंस होती है ना, इन रिएक्शन में मोस्ट ऑफ द रिएक्शन 90% रिएक्शन में क्या है, H2 बन रहा है या फिर H2O बन रहा है। तो तुम लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना, इनको रट लो, कुछ भी कर लो। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से तुमको फॉर्मूला दे रखा है C2H5OH। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन इसमें H2SO4 और 443 के पे इसको गर्म कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब देखो C2H5 है तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं CH2CH3।
यहाँ पे अपन के पास OH है। अब यहाँ से अपन लोग एक हाइड्रोजन को ले लेंगे, ठीक है, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा CH2 इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे और अपन के पास HOH बच जाएगा। तो यानी ये बच जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन देखो, ये तो खुद से ही देखनी पड़ेंगे, इनके भीतर में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाली भी रिएक्शन है कि 85% H3PH2 440 के टेम्परेचर पे यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। उसके बाद यहाँ पे देखो इस वाले के भीतर भी 20% H3PO ले रहे हैं, कितने 358 के टेम्परेचर। तो ये रिएक्शन तुमको खुद से करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद जो आती हैं देखो ये कुछ रिएक्शन है, ये रिएक्शन तुम्हें खुद से देखनी पड़ेंगी। इसमें KMNO4 डाल रहे हैं, CrO3 डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड उसके बाद देखो अपन का आता है ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक भी तुम्हें खुद से देखना, बट रिएक्शन है देखो, ये रिएक्शन के भीतर में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे देखो H2 बन रहा है, यहाँ पे भी H2 बन रहा है, यहाँ पे भी H2 बन रहा है। तो ये वाली जो रिएक्शन है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, इसको तुम लोग देख लेना किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। ये वाली पेपर के बीच पूछने का सवाल है, तो उनको कोई भी फॉर्मूला दे देगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है CH3CH2OH और यहाँ पे दे रखा है Cu। तो तुम्हें क्या करना है, देखो भाई सिंपली देखो, तुम्हें इसमें सिंपली कुछ नहीं करना। देखो इस वाले को तो मैं समझा ही देता हूँ। यहाँ पे CH3CH2OH है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो H2 है ना, इस H2 को बाहर निकाल लो और इस OH को इस C के साथ जोड़ दो। देखो मैं तुम्हें और जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे CH3 CH2 और OH। अब यहाँ पे दे रखा है Cu 573 केल्विन टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे ये जो H2 है ना, इस H2 को निकाल लो बाहर और इस OH को इस C के साथ जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा CH3CHO। अब अपन लोगों ने जो H2 बाहर निकाला था उसको H2 को लगा दो प्लस। हाँ तो भाई लोग अपन चल रहे थे यहाँ पे, जैसे देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो यही वाला आंसर आ रहा है CH3CHO प्लस H2। यहाँ पे सिंपली इस H2O को बाहर निकाल लो और इस OH को इस C के साथ जोड़ दो, तो ये हो जाएगा CHO और यहाँ पे ये H2 बाहर निकल के प्लस में लग जाएगा H2। इस तरीके से सारी रिएक्शन हो जाती हैं। एंड उसके बाद देखो सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स, मतलब बहुत सारे एल्कोहल्स होते हैं जो कि डेली यूज़ में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे कमर्शियल इंपॉर्टेंट एल्कोहल कौन सा होता है, मेथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे ये जो बॉडी स्प्लिट वाला क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछ लेगा व्हाट इज बॉडी स्प्लिट। तुमको सिंपल याद रखो CH3 और Cl। CH3Cl क्या होता है, CH3 वो सॉरी CH3Cl नहीं सॉरी CH3OH। CH3OH क्या होता है, बॉडी स्प्लिट होता है। मेथिल एल्कोहल, इसी को देखो, ये मेथिल हो गया, ये एल्कोहल हो गया। Methyl alcohol is known as body split because it was produced by destructive distillation of मतलब ये पेड़ को बहुत बुरी तरीके से बनाया जाता है, इसलिए इसको बॉडी स्प्लिट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो राइट द नेम ऑफ एंजाइम विच कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सुक्रोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सुक्रोज को जो चेंज करता है वो होता है इन्वर्टेज। यहाँ पे देखो इन्वर्टेज, यहाँ पे ये रहा, इसको याद कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो पार्ट बी फिनॉल, ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन याद करो। द कंपाउंड विच इज हाइड्रो एक्साइल ग्रुप OH डायरेक्टली अटैच विद sp2 कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है। यहाँ पे ये जो इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C6H5OH भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हैं। फिनॉल का एक कॉमन नेम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से भी होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो इसकी नेमिंग है उसको याद कर लेना। प्रिपरेशन जो मेथड्स हैं इसके, उसको बिल्कुल याद कर लेना। ये बाई हेलो, ये क्यूमेन वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो भाई डाइजोनियम सॉल्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके भीतर से मैं बताऊँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एक रिंग दे देगा ऐसी, उसके बाद मैं बताऊँ एक सेकंड दोबारा से, वो क्या करेगा, ये कल के पेपर में आएगा 101% डाइजोनियम सॉल्ट वाला। इसमें क्या करेगा, ये वाला दे देगा, ठीक है, एरो लगाएगा और यहाँ पे ये जो लिख रहा है वो पूरा लिख देगा और उसके बाद यहाँ पे लिख देगा A और यहाँ पे फिर ये जो लिख रहा है ये पूरा लिख देगा और यहाँ पे लिख देगा B। जैसे यहाँ पे दोबारा से बताऊँ मैं, ये देखो ये पूरा लिख देगा, इस जगह पे लिख देगा A और ये पूरा लिख देगा और इस जगह पे लिख देगा B। अब तुम्हें ये बताना है कि यहाँ पे A क्या बनेगा और B क्या बनेगा। तो इस वाली चीज़ को बिल्कुल रख लो कि NH2 है तो N2Cl हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे N2Cl पूरा हट जाएगा, OH लग जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ तुम लोग याद रख लो, क्योंकि इतना और ये वाला पूरा पार्ट वो लिख के देगा, बस ये तुम लोग रख लो कि इन दोनों में तुम्हें क्या करना है, ठीक है। उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी याद रख लो। रीजन फिनॉल का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो ऑलमोस्ट बॉल में हाई बॉइलिंग। देखो इसमें भी वही चीज़ है कि फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है फिनॉल का, देखो एल्कोहल में वही चीज़ था कि एल्कोहल, अब देखो एल्कोहल और फिनॉल दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है किससे, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है, ऑलमोस्ट बिकॉज इन फिनॉल स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड। इसमें भी वही सेम रीजन है, जैसे एल्कोहल में स्ट्रॉन्ग
हाइड्रोजन बॉन्ड थी, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड थी, उसी तरीके से फिनॉल में भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोकार्बन में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती। सिंपल याद रखो। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? फिनॉल इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज फिनॉल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें भी देखो क्या हो रहा है, फिनॉल भी जो कि है वो फिनॉल एल्कोहल की तरह ही वाटर के संग क्या कर पा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो इस वजह से आज जो मैं कह रहा था कि देखो सिंपल सी बात है कि एल्कोहल और फिनॉल में ये जो चीज़ें हैं वो सिमिलर हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल फिनॉल दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि फिनॉल का जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और सॉल्युबिलिटी में क्या है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के संग। तो फिनॉल के भीतर भी वही चीज़ हो रही है और एल्कोहल के भीतर भी वही चीज़ हो रही है। मतलब इनकी जो सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी है वो दोनों सेम है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है, ठीक है। इसके बाद ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसको भी रट लो, ये मतलब 50% चांस है पेपर के भीतर पूछ सकता है, ठीक है। इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनॉल की, इसको रट लो, ठीक है। उसके बाद ये देखो केमिकल जो रिएक्शन है ये वाली जो कि वो इंपॉर्टेंट लग रही है मेरे को, क्योंकि ये देखो इसमें सिंपल है OH और Na है। अब इसमें तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पर जो Na है उसको O के साथ जोड़ देना है, H जो कि है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ H2। तो इस तरीके से रिंग के ऊपर हो जाएगा ONA और हाफ H2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाली रिएक्शन, तो इसके भीतर भी वही सेम चीज़ होने वाली है। यहाँ पे Na जो है वो O के संग जुड़ जाएगा और ये जो H है वो क्या हो जाएगा, इस OH के संग जुड़ के H2O बना लेगा। तो यहाँ पे देखो सिंपली देखो H2 बन रहा है और H2O बन रहा है, वो चीज़ मैं बता ही चुका हूँ कि H2 और H2O बन रहे हैं इसके भीतर ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई फेनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। फेनोक्साइड आयन जो होते हैं ना वो फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल के होते हैं, क्योंकि it is clear from resonating structure of phenoxide ion that there is no charge separation take place। ये वाली रटने की चीज़ हमें रटनी पड़ेगी कि फिनोक्साइड आयन में क्या होता है, चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस नहीं होता है और फिनॉल में चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस होता है। इस वजह से फिनोक्साइड आयन क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें तुम लोग कर लो कि और तो क्या होता है, यहाँ पे ये जो रिंग होती है ना, यहाँ पे ये वाली ऑर्थो होती है, ये वाली मेथा होती है, ये वाली पैरा होती है। भाई इतनी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है हो रहा है मेरे को बताने में, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ इनमें। एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ देखो ये वाली ऑर्थो है, ये वाली मेथा है और ये वाली पैरा है। हाँ जैसे ये जो अपन की रिंग होती है ना, ये बेंजीन रिंग है, तो ये वाली जो पोजिशन होती है ये होती है ऑर्थो, ये वाली जो होती है वो होती है मेटा और ये वाली जो पोजीशन होती है ये होती है पैरा। एंड इसी के बेसिस पे यहाँ पे कुछ सिंपल सिंपल चीज निकले। देखो एस्टेरिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। इन्होंने एस्टेरिफिकेशन, यहाँ पे ये वाली जो रिएक्शन है ना इस वाली रिएक्शन कर लेना, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो RC के डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और H सिंगल बॉन्ड O है और सिंगल बॉन्ड C से यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल ये जो OH और H है ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे ये जो O है ये इस C के साथ जुड़ जाएगा और ये इस तरीके से कंबाइन हो जाएंगे, ये इधर से और ये इधर से इस तरीके से कंबाइन हो जाएंगे। मतलब ये इधर से और ये इधर से कंबाइन हो जाएगा, ये H2O निकल के बाहर लग जाएगा और इस तरीके से, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, कुछ नहीं है इसके इधर, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो नाइट्रेशन, ये कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे ये नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन के बाद यहाँ पे ये ब्रोमिनेशन है, ब्रोमिनेशन के बाद यहाँ पे क्या है, ये अदर रिएक्शन जैसे रीमन टेमन रिएक्शन है, ठीक है। तो रीमन टेमन रिएक्शन है, तो ये इस तरीके से तुम लोगों को याद करनी है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो जैसे ये सिंपल सी एक रिएक्शन है कि यहाँ पे OH है, डायल्यूट HNO3 डाला तो क्या होगा, यहाँ पे NO2 यहाँ पे एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा एक बार पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से तुमको जोड़ना है। ब्रोमिनेशन में क्या होगा कि Br2 डालेंगे तो एक बार ऑर्थो पे Br जुड़ेगा एक बार पैरा पे Br जुड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाली जो रिएक्शन है इनको तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक कॉल्बे रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कॉल्बे रिएक्शन सब्स्टिट्यूट एसिड इज फॉर्म बाय फिनॉल। यहाँ पे OH को NaOH, यहाँ पे भी देखो वही वाला क्वेश्चन बनेगा, इतना तुम्हें लिख के दे देगा, ठीक है, ये लिख के दे देगा। यहाँ पे पूछेगा कि A क्या है और यहाँ पे पूछेगा कि B क्या है, तो तुम्हें रट लो 100% आएगा ये क्वेश्चन, 100% लिख के दे देता हूँ, ठीक है। 101% कि यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर तुमसे पूछेगा। सिंपल है कि यहाँ पे OH है तो ONA कर दो, H को हटा दो, फिर यहाँ पे दोबारा से OH लिख दो और यहाँ पे COOH लगा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसको Zn के संग रिएक्शन करवाई इसकी, तो यहाँ पे देखो क्या बन गया ZNO, यहाँ पे जो O है वो यहाँ पे आ जाएगा, ZNO बन जाएगा और H यहाँ पे गायब हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज़। उसके बाद पार्ट C इथर, इथर के भीतर इतना कुछ है नहीं। इथर में तुम लोग सिंपली देखो क्या करो, इथर में यहाँ पे कॉमन नेम वगैरह वगैरह पढ़ लेना तुम लोग। उसके बाद देखो व्हाट हैपन्स, यहाँ पे जैसे कुछ प्रिपरेशन मेथड ऑफ इथर है, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यहाँ पे जैसे CH3 CH2OH कंसनट्रेशन H2SO4 413 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे क्या होगा,
कि कुछ इस तरीके की रिएक्शन टेक प्लेस हो गई। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस व्हेन एथिलीन इज हीटेड विद कंसंट्रेशन H2O, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाली चीज़, ठीक है। एंड उसके बाद ईथर के भीतर कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, इसको देखो तो देख लेना, वरना कोई दिक्कत है नहीं। ईथर में कुछ होता नहीं है, देखो इतना। इसका बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू लेस प्योरिटी ऑफ ईथर हैज ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर polarity of ether has almost same boiling point as compared to almost same hydrocarbon like atom, but in by boiling point of ethanol is higher than methyl। यहाँ पे देखो एथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी देखो वही चीज़ है। एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मेथॉक्सीमेथिन से ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल एक तरीके का एल्कोहल हो गया। अब एल्कोहल में क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसके भीतर मेथोक्सीमेथिन के भीतर क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो मेथोक्सीमेथिन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल वही है। उसके बाद यहाँ पे देखो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी के भीतर भी वही चीज़ है। सॉल्युबिलिटी के भीतर वही है, एथर इन वाटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एल्कोहल all having similar to alcohol solubility of ether in volvo is similar to having almost same molecule form because it alcohol ether molecule form hydrogen bond with water molecule। यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि एथर जो होता है ना, एथर उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, सॉल्युबिलिटी जो वाटर में है ना वो सिमिलर है किसके, एल्कोहल के सिमिलर है। क्योंकि ये भी क्या करता है, वाटर के संग जो होता है वो हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। यहाँ पे देखो ईथर जो की है, ईथर जो है वो वाटर के संग हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं ना वो अच्छे बना लेता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बना लेता है। तो इस वजह से ये भी वाटर के भीतर हाई सॉल्युबल होता है, बिल्कुल एल्कोहल की तरह, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, यहाँ पे ये कुछ रिएक्शन है, इनके भीतर क्या होगा क्या नहीं होगा इसको तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे भी H2O बन रहा है, यहाँ पे OH बन रहा है, OH बन रहा है। इस तरीके से ये सिंपल चीज़ें तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कुछ रिएक्शन ही हैं, रिएक्शन को तुम लोग देख सकते हो। एंड दैट्स इट भाई, यही तुम्हारा चैप्टर है पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं है इसके भीतर। आराम से एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़ो, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। यही तुम्हारा चैप्टर है, इसका तुमको PDF लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।